जय श्री कृष्णा दोस्तों, बुलबुल की कहानियों में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ प्रवीण महाजन जी की लिखी हुई एक शिक्षाप्रद कहानी। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगे और पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अरे सुषमा, मैं क्या सुन रही हूँ। शादी में आप लोग लड़की वालों के साथ मिलकर बारात का खर्चा उठा रहे हो। सुषमा जी की जेठानी साधना जी ने हैरान होकर पूछा। अकेले बारात का नहीं दीदी, सारी शादी हम दोनों परिवार मिलकर कर रहे हैं, सुषमा जी ने बताया। यह क्या बात हुई, आज तक ऐसा कभी हुआ है क्या दीदी, साधना जी ने कहा। आपको पता है, रितेश और अंकिता एक दूसरे को प्यार करते हैं और यह दोनों बच्चों का फैसला है जिसका हम भी समर्थन करते हैं, सुषमा जी ने कहा। हमेशा बारात का खर्चा तो लड़की वाले ही उठाते हैं, साधना जी ने कहा। यह जरूरी तो नहीं जो हमेशा हो वह अब भी हो, रितेश ने उनकी बात सुनकर कहा। जब लड़का और लड़की दोनों बराबर है तो फिर दोनों का शादी के खर्च में योगदान भी बराबरी का ही होना चाहिए ना दीदी, सुषमा जी ने समझाया। आप तो रीति रिवाज ही तोड़ रहे हैं। यह तो लड़के वालों का हक है खातिरदारी करवाना। लड़के वाले तो शान से जाते हैं लड़की वालों के घर। ताई जी, यह रीति रिवाज हमारे बनाए हुए हैं। आजकल जब लड़का और लड़की घर बाहर की बराबर की जिम्मेदारी मिलकर उठाते हैं तो शादी के खर्च में मिलकर उठाएं तो इसमें गलत क्या है। आखिर साधना जी निरुत्तर हो गई, लेकिन वह उनकी बातों से संतुष्ट नहीं हुई। तभी मुकेश जी रितेश के पास आए और बोले, अरे आप लोग इधर बैठे हो, मैंने उस कमरे में सबके लिए तोहफे रख दिए हैं, आप लोग चेक करके पैक करवा लो। रितेश, अंकिता के भाई के लिए तोहफा तो तुमने लेकर आना था, लाया क्या, सुषमा जी ने पूछा। मम्मा, मैं तो वही देने आया था। रितेश ने जेब से एक बहुत ही कीमती घड़ी निकाली तो साधना ताई जी के साथ कांता बुआ बोल पड़ी, क्या मनीष, अब तोहफे भी आप लोग दोगे क्या। दीदी, अगर लड़की वाले सबको तोहफे दे सकते हैं तो हम क्यों नहीं। आप तो अजब ही कर रहे हो, यह कांता बुआ बोलकर चुप हो गई। शादी वाले दिन बारात जब शादी के हॉल में पहुंची तो सबसे पहले मिलने की रस्म हुई और दोनों संबंधी एक दूसरे के गले मिले। तो जब मनीष जी ने भी अंकिता के पापा रवि जी को तोहफा देना चाहा तो उन्होंने मना कर दिया। यह तो आपको लेना पड़ेगा, रख लीजिए, हम अपनी खुशी से कुछ लाए हैं, आपने भी हमें तोहफा दिया, हमने भी खुशी से ले लिया, यह हमारी खुशियों का आदान प्रदान है, तो आप इनकार नहीं कर सकते। अब तो हमारी खुशियां भी शामिल है, रख लीजिए, सुषमा जी ने कहा। तो रवि जी ने तोहफा खुशी से रख लिया। जयमाला की रस्म भी दोनों परिवारों के सहयोग से अच्छी तरह से हो गई। अंकिता की माँ संगीता जी ने सबके लिए तोहफे स्टेज पर रखे हुए थे। उसके साथ ही सुषमा जी ने अपने लाए हुए तोहफे भी रख दिए। अंकिता को यह अपनापन देखकर बहुत अच्छा लगा कि उसके ससुराल में लड़की वालों को भी उतना ही महत्व दिया जाता है जितना कि लड़के वालों को। उसको इस सब पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था। ऐसी शादी तो ना कभी देखी ना सुनी हमने, साधना जी ने मुँह बनाते हुए कहा। आजकल बहुत लोग ऐसा कर रहे हैं ताई जी, इससे किसी पर भी ज़्यादा बोझ नहीं पड़ता। जब लड़का और लड़की बराबर है, दोनों एक जैसी परवरिश से मेहनत करके एक जैसे मुकाम पर पहुंचते हैं तो उनके साथ एक जैसा ही बर्ताव करना चाहिए। किसी को ज़्यादा नहीं आंकना चाहिए। शादी का मतलब दो परिवारों का आपसी सहयोग और एक दूसरे पर विश्वास ही होता है। इसलिए मैंने और अंकिता ने यह फैसला कर लिया है। आप सबके सहयोग और अपनेपन से मुझे लगता है हम आगे एक टीम की तरह का काम करेंगे। अंकिता जी खुशी अंकिता की खुशी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। तो दोस्तों, आपको मेरी यह रचना कैसी लगी?
कृपया लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्ण।